Hello my dear friends, we are going to start our vector analysis and mechanics MSc second semester chapter Lagrange's equations. Now we are going to start application of Lagrange's equation of motion. First, Atwood's machine. Atwood machines तो पहला मशीन होंगी कि मैं अपन उस चीज़ की समझने की लोड़ है। अपने को की होंगी है एक पुली है, पुली दे नाल एक स्प्रिंग आ, पुली और स्प्रिंग दोनों ही मासलैस ने। उस दे नाल दो अपने को मास अटैच ने, एक M1 एक M2 और जिहड़ी इत्थे वेलोसिटी है हैगी 0 v। अपने को जो आ स्ट्रिंग है पुली दे नाल M1 नाल अटैच है ओदी अपने को लेंथ कितनी है x1 एंड जो स्ट्रिंग अपने को M2 मास नाल अटैच है ओदी लेंथ कितनी है x2। दैट मीनस अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है टोटल की तो लेंथ अपने को की आ जू x1 प्लस x2। ठीक है। नैक्सट, Atwood machines consist of two masses M1 and M2। Atwood मशीन जी अपने को दो मासेस लेंदे हैं, एक M1 एक M2 सस्पेंडेड ओवर आ फ्रिक्शनस पुली। जी अपने को पुली आ बड़ी राउंड के उत्ते स्ट्रिंग टंगी हुई है, मतलब कह सकते हो। ठीक है कि वो फ्रिक्शनलैस ऑफ स्मॉल साइज कनैक्टेड बाय एन स्ट्रिंग ऑफ कांस्टेंट लेंथ L। वो कहते कि जो पुली आ उहदे नाल अपने को स्ट्रिंग कनैक्टेड आ जिहदी लेंथ कितनी आ L। स्ट्रिंग कनैक्टेड पुली नाल होके उन्हां च M1 M2 मास ने। नैक्सट L की अपने को लेंथ स्ट्रिंग की की अपने को x1 प्लस x2, क्योंकि इस साइड पुली की M1 नाल x1 लेंथ होंदी और M2 नाल x2 होंदी, दोनों कंबाइन करके अपने को पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। दैन आप उत्थों x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x2 की वैल्यू की है L माइनस x1। उस तो बाद मेन चीज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी की हुंदा पोजीशन आ जिहड़ी, ठीक है, उहदा डेरीवेटिव उन्होंने आप की कहते हैं वेलोसिटी। डेरीवेटिव वेलोसिटी हमेशा टाइम नाल ही हुंदा, विद रिस्पैक्ट टू टाइम हुंदा गा। हुण अगर आप ये चीज़ देखते हैं कि x2 इत्थे x1 इनू इस साइड लै जाएंगे नैगेटिव हो जाएगा x1, तो x2 इक्वल कि माइनस x1 दे। ठीक है। अगर आप L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0 लेना तो x2 वैल्यू की आ जी माइनस x1। ये आपने तां कीते क्योंकि आपां इहदे डेरीवेटिव दी वैल्यूज़ अगे यूज़ करनियां ने। फिर आप x2 का डेरीवेटिव करांगे। x2 का डेरीवेटिव उपर इदा डॉट आ गया तो मतलब कि होंदा कि डेरीवेटिव किया होया। अगर x2 का डेरीवेटिव होएगा तो नैगेटिव उधर है कि x1 का भी डेरीवेटिव होएगा। सिंगल डॉट आ दैट मीन जो सिंगल डेरीवेटिव आ, अगर डबल डॉट हो जाएगा तो डबल डेरीवेटिव आ। नैगेटिव साइन है उदा ही रह गया एज इट इज। नैक्सट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की होंगी टी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी में टी नाल रिप्रजेंट करते हैं, फॉर्मूला की होंगे हाफ mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी या वैल्यू, वेलोसिटी वैल्यू। ठीक है। उस तो बाद जदों आपां ने M1 मास 1 नाल लेना, M1 मास नाल लेना तो उत्थे वेलोसिटी आ वाली आएगी। अगर आप M2 मास लवांगे तो वो जी लेंथ आ या कितनी है वो x2 वो वेलोसिटी लगेगी हाफ M1 x1² प्लस हाफ M2 x2²। इत्थे डॉट डेरीवेटिव वाला आपने क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी जी होंगी है v अपने को x का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू t है। तो इत्थे आपां वेलोसिटी x1 का डेरीवेटिव का स्केयर लवांगे, इत्थे आपां x2 डेरीवेटिव का स्केयर लवांगे। डॉट का मतलब डेरीवेटिव है। हुण इत्थे आपां की करना, x2 आ इत्थे अपने को x1 आप जो कॉमन नहीं कुछ कढ़ सकते। कॉमन कढ़ने लिए आप x2 डेरीवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे। x2 डेरीवेटिव की वैल्यू की है माइनस x1 डेरीवेटिव, इत्थे पुट करती माइनस x1 डेरीवेटिव का स्केयर। स्केयर नाल पॉजिटिव रह गया, x1 डेरीवेटिव का स्केयर हो गया। x1 डेरीवेटिव का स्केयर अपन बाहर कर लिया 1/2 ब्रैकेट दे विच की रह गया M1 प्लस M2। मास अपने को की हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। दैन उस तो बाद आपने फाइंड करना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की होंगी है v नाल रिप्रजेंट करते हैं कि होंगी mgh। ठीक है। मास, ग्रेविटेशन एंड हाइट। तो जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी होंगी आ
अगर अपने कोले मास उपरली साइड में और पोटेंशियल एनर्जी अपने को इत्थे लग जाती है जिस चीज़ नाल वो अटैच होंदी उस तो ऑपोजिट साइड। हुण अपने कोले वैल्यू तो उपर नूं जा रही है ना वेट नाल स्प्रिंग नाल अटैच है, बट इहदी पोटेंशियल एनर्जी नीचे नूं ऑपोजिट लगेगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑपोजिट लग रही है, दैट मीनस ये की आएगी नैगेटिव आएगी। तो अपने कोले बी की वैल्यू MgH नैगेटिव च आएगी। हुण माइनस मास 1 का लवांगे M1GH। हाइट आपां ने किहड़ी लई है आ वाली है हाइट जो उहदी उपर अटैचमेंट तो नीचे तक हैगी x1 नैगेटिव आपां ने तां लिया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है जिहड़ी ऑपोजिट साइड लग रही है। उस तो बाद सैकेंड पुली की M2G X2 सैकेंड मास नाल जिहड़ी आपां लई है उत्थे भी पुली की लेंथ नाल किन्नी सी X2 मास किन्ना सी M2। सेम इत्थे भी X2 की वैल्यू पुट करांगे। X2 की वैल्यू कितना L माइनस X1 उत्थे पुट करती M2G L माइनस X1 M1G X1 M2G L प्लस M2G X1 इनू इंटरनल मल्टीप्लाई करके X1 ते G आप इत्थे कॉमन कढ़ सकते हैं कि आ गया माइनस M1 माइनस M2 माइनस नाल कॉमन कढ़िया गया इत्थे की आ गया M2G L। उस तो बाद लैग्रैंजिस इक्वेशन सिस्टम हुंदा की है। लैग्रैंजिस सिस्टम की हुंदा L इज इक्वल टू T माइनस V। लैग्रैंजिस इक्वेशन नूं फाइंड करन लई आपां नूं L की वैल्यू फाइंड करनी पैंदी। L की वैल्यू कित्थों फाइंड करांगे T माइनस V। T अपने कोले की आगा काइनेटिक एनर्जी, V अपने कोले की आ पोटेंशियल एनर्जी जो आपां ने फाइंड की है। L इज इक्वल टू T माइनस V। T की जगह T की वैल्यू पुट कर देनी है, V की जगह आ वाली वैल्यू पुट कर देनी है। T आपां ने इधर फाइंड की सी वाली वैल्यूज़ पुट करन तो बाद T दे विचों V माइनस करना आ V स्टेटमेंट लिख ली आ माइनस जो नैगेटिव पावर वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस हो गया एक सम इक्वेशन है जी इदा बन गई। उस तो बाद आपने लैग्रैंजिस इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। लैग्रैंजिस इक्वेशन का फॉर्मूला की होंदा D/dt कर्ल L/कर्ल x1 डॉट माइनस कर्ल L/कर्ल x1 इज इक्वल टू 0। मतलब इत्थे आपाने L का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x1 करना और इत्थे आपाने की फाइंड करना है L का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x.1। हुण ये चीज़ आपां नूं फाइंड करनी इन्हां दा डेरीवेटिव करना पैना। कर्ल L अपने कोल ए सी कर्ल डेरीवेटिव करांगे x.x1 का इत्थे जस्ट x. आ दोनों वैल्यूज़ की हो गई 0 2 अगे की आ गया 1/2 M1 प्लस M2 2 x.1 0 0 2 नाल 2 कैंसल अपने को कर्ल L/कर्ल x.1 की वैल्यू है। एज इट इज़ आप कर्ल L/कर्ल x1 की कर देंगे फाइन वैल्यू ये वाली वैल्यू। हुण इहदे लई x. वाला 0 हो जाएगा, x1 वाला वैल्यू फाइंड हो जाएगी इनू 0। x1 का डेरीवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, बाकी ही वैल्यू रहेगी। अपने को वैल्यू की हैगी कर्ल L/कर्ल x1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2G। हुण अपने को कर्ल L/कर्ल x.1 की वैल्यू हैगी कर्ल L/कर्ल x की वैल्यू x1 की वैल्यू हैगी, दोनों वैल्यूज़ पुट करके इक्वल टू 0। हुण इत्थे आपां ने विद रिस्पैक्ट टू T डेरीवेटिव करना है। इत्थे मास का डेरीवेटिव कदे नहीं होएगा, जस्ट डेरीवेटिव जिहड़ा x आ वैल्यू आ जिहदे सिंगल डेरीवेटिव है उहदा डेरीवेटिव होएगा। और जदों आपां x का विद रिस्पैक्ट टू T डेरीवेटिव करांगे तो x का डॉट की आ जाएगा डबल, क्योंकि इहदा x1 का डबल डेरीवेटिव हो है, बाकी वैल्यू एज इट इज़ उतर जानी है। उस तो बाद ये नैगेटिव आ दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाऊगा। इत्थे x डबल डॉट 1 का वैल्यू फाइंड करांगे M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2G x1 डबल डेरीवेटिव M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2G विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ये अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये नाल ही आप सैकेंड पार्ट स्टार्ट करन लगे हां लीनियर हारमोनिक ऑसीलेटर। लीनियर हारमोनिक ऑसीलेटर की होंदा कि अपने कोले कोई स्प्रिंग अटैच आ उहदे नाल मास अटैच आ, जदों आपां इह मास नूं इत्थे शिफ्ट करांगे उहनूं खिच्चांगे फड़ के तां ये स्प्रिंग अगे हो जाएगा। जदों इहनूं छड्ड दांगे मास खिच के ये बैकवर्ड जाएगा, दोबारे अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते जाएगा। आपां ने फोर्स इस साइड नूं लाई बट मास आ जिहड़ा ये ओपोजिट फोर्स लगा रहा, तो आपां इत्थे फोर्स नैगेटिव लवांगे पहली चीज़ तां ठीक है। आपां इहदा जो डिस्टेंस ले आना स्ट्रिंग खिच्चण तो बाद उहनूं x ले लिया। हुण
linear harmonic oscillator is a system which when displaced from its equilibrium position along a string experience a restoring force F। मतलब अपने कोले एक सिस्टम आ जिहदे विच इक्विलिब्रियम पोजीशन आ स्ट्रिंग की सेम पोजीशन है जो आप मास नूं अटैक खिच लैंदे आ तो अपने कोले रीस्टोरिंग फोर्स लगती है F। हुण फोर्स आ जो वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल की एक्स की। एक्स क्यों आ क्योंकि इत्थे जो डिस्टेंस उन्हें कवर किया गा जिन्नी अगे स्ट्रिंग खिंचण तो बाद हुई आ वो एक्स वैल्यू ली है तो जी फोर्स है ये इक्वल लगेगी ना डायरैक्टली लगेगी जिन्ना ये दूर गया उन्ने ही जिन्ना ज़्यादा दूर जाएगा उन्नी ही ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी तो फोर्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल की ले लिया एक्स। डायरैक्टली प्रोपोर्शनल अपने हटाने लिए के वैल्यू ली है। हुण इत्थे नैगेटिव क्यों लिया रीजन की है आपने स्प्रिंग नूं राइट साइड नूं पुश किया पुल किया सॉरी ठीक है बट जी फोर्स लगी है वो दोबारे जी नैगेटिव आई है ऑपोजिट साइड में गई मतलब अगर आप इस साइड में पुल करते हैं तो इस साइड में वापस मुड़ के आ रहा तो आ फोर्स की हो जाएगी नैगेटिव मतलब ऑपोजिट फोर्स लगी इस करके आपने वैल्यू की ली है नैगेटिव कि अपने को की है कॉन्सटेंट। नैक्सट काइनेटिक एनर्जी कहते हाफ mv²। हुण इत्थे v अपने कोले की आ v हुंदी आ dx/dt x की अपने कोले जो डिसप्लेसमेंट या जो पोजीशन उन्हें चेंज की है वो x उसका डेरीवेटिव आ जाएगा तो अपने को की आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m x डॉट द स्क्वायर। उस तो बाद अपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी आपने किमें फाइंड करनी अपन उत्थे फोर्स दी हुई है दैट मीनस आप पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की अपने को फोर्स के किमें इक्वल होंगी है F इज इक्वल टू माइनस dv/dx dx इस साइड चले गया माइनस F dx इज इक्वल टू dv। हुण अगर आप इसी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इतने वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होगी पोटेंशियल एनर्जी में v रिप्रजेंट किया होया तो आप dv इज इक्वल टू माइनस F dx ले लिया इत्थों वैल्यू फाइंड कर हुण इहदी इंटीग्रेशन फाइंड की इत्थे की रह गया अपने कोले v माइनस इत्थे हैगा सी F की वैल्यू अपनी किहड़ी पुट की है माइनस kx नैगेटिव नैगेटिव कैंसल के x की इंटीग्रेशन x² प्लस c। पोटेंशियल एनर्जी अपने को की आ गई v इज इक्वल टू kx² प्लस c। c इज कॉन्सटेंट c अपने को कॉन्सटेंट आ अगर अपने को वेलोसिटी 0 आ कितने जो x 0 आ हुण आ चीज़ तो x की वैल्यू 0 आ क्योंकि इत्थों इत्थे तक जाके x आउंदी हैगी बैक इत्थे तक जाके तो 0 हो जाएगी तो इत्थे वेलोसिटी भी 0 अगर v भी 0 है x भी 0 है तो अपने को c की हो जाएगी ये भी 0 हो जाएगी। इत्थे वैल्यू पुट करो v अपने को 0 है काइनेटिक एनर्जी x अपने को 0 आ 0 0 हो गए c अपने को की आ गई 0 v इज इक्वल टू हाफ kx² ही रह गया जो आप इतने c की वैल्यू पुट करांगे। हुण आपनूं पता l इज इक्वल टू t माइनस v हुंदा इत्थे t माइनस v की वैल्यू पुट करन तो बाद l की वैल्यू फाइंड होगी अपने को लैग्रेंज इक्वेशन की होंगी है d/dt कर्ल l/कर्ल x डॉट माइनस कर्ल l/कर्ल x इज इक्वल टू 0। हुण l की वैल्यू पहला x डॉट नाल फाइंड कर ली उस तो बाद x नाल फाइंड कर ली कर्ल l/कर्ल l/कर्ल x डॉट दोनों वैल्यूज फाइंड करके आपने इक्वेशन है जी ये वाली ये पुट करन तो बाद डेरीवेटिव कर लिया डेरीवेटिव x डॉट का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करांगे तो डबल डॉट आ जाएगा बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी विच इज़ आ रिक्वायर्ड इक्वेशन ये अपने को इक्वेशन। थैंक यू।